मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चा दानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में लेंस डलने हैं, वो बेचारे एक्सपायरी डेट के डाल दिए गए। 110 करोड़ रुपए का घोटाले की बात की है। अगर कहीं 1100 करोड़ बोला गया, 1100 करोड़ की टोटल पेमेंट है, जिसमें से आधी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे। 1100 करोड़ का टोटल पेमेंट फंसी है, 100 करोड़ का घोटाला और उस घोटाले की हमारी सरकार विजिलेंस जांच करवा रही है। जहां भी कहीं घोटाले होंगे, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की संपदा को ना लूटा जाए, हम सारी जांच करवाएंगे। उस जांच में जो भी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। हिमकेयर को हमारा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। हमने जब से विजिलेंस जांच के ऑर्डर दिए हैं, विपक्ष को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, 100 करोड़ रुपए का घोटाले की हमने बात की है। मेरी बात तो सुनो। Please listen to the Honorable Chief Minister first. आप बैठे बैठे क्यों बोल रहे हैं? आपके होने का बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। The Honorable Chief Minister. 100 करोड़ If any query anybody wants to ask, I will give him a time. I will give him a time. आप कितने 1100 करोड़ listen to the Honorable Chief Minister. फंसी है, 1100 करोड़ का टोटल पेमेंट फंसी है, 100 करोड़ का घोटाला। Don't interrupt him. और उस घोटाले की हमारी सरकार विजिलेंस जांच करवा रही है। पहली बात, और भी कहीं घोटाले होंगे, आपने जो भी ध्यान में लाया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी कहीं घोटाले होंगे, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की संपदा को ना लूटा जाए, हम सारी जांच करवाएंगे। उस जांच में जो भी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जो भी जांच में कराएंगे, कोई भी भ्रष्टाचार के पीछे होगा। हम आज आपको कहना चाह रहे हैं, हाँ नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिमकेयर है, हिमकेयर इनके द्वारा चलाई गई योजना है। प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड कर दिए, जिसके भी पैसे पड़े 400-450 करोड़ है। इनके समय मैंने कहा है कि 441 करोड़ रुपए मिला है, लिखा है मैंने इसमें, मैंने लिखा है इसमें। किस ढंग से उसको योजना को चलाना चाहिए था, उस ढंग से उस योजना को चलाया नहीं गया। इसलिए मैं प्लीज मैंने अभी अपना इंटरनल ऑडिट करवाया है, उसकी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है। बड़ा चुकाने वाला विषय आया, बड़ा चुकाने वाला विषय आया है। सरकार का एक ऑडिट विंग है, उस ऑडिट विंग से हमने इंटरनल ऑडिट करवाया। 120 करोड़ रुपए का आरकेएस के और हिमकेयर में घोटाले का हमें नजर आया। अगर कहीं 1100 बोला तो वो हिमकेयर की पेमेंट के संदर्भ में वो ठीक कर लिया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय। ये मैं कहना चाहता हूं विजिलेंस को। उसके बाद मैंने उस घोटाले के आधार पर विजिलेंस को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। कहीं भी मेडिसिन में, कहीं भी परचेजिंग में, कहीं भी करप्शन हुआ होगा, आपके ध्यान में होगा, लिखित में दीजिए, हम उसकी भी सारी इंक्वायरी करवाएंगे। जो भी हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की सेवा के लिए आए हैं, प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं आए हैं। एक और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आप बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर को हमारा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। हम कैसे नई योजना लाए, नहीं कैसे नई योजना लाए, कैसे आम आदमी को उसका लाभ पहुंचे, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट की आंतरिक रिपोर्ट सबमिट हुई। अब बड़े विचित्र बात है, अब मैं शब्द बोलना चाहूंगा, बोलने पड़ेंगे, कोई भी है। जब तक ये हिमकेयर योजना चली, क्या नुकसान हुआ? जब मैंने उसको व्यक्तिगत तौर से देखना शुरू किया तो हमने कहा कि साल में ये 4 बार हिमकेयर की कार्ड बनने चाहिए। 4 बार साल में 120 दिन 4 में कार्ड बनते हैं। सारे दुकानों का एम्पैनलमेंट कर लिया, चाहे किसी ने किया, एम्पैनलमेंट सभी शॉप्स का हो गया। अब 1-2 केस तो ऐसे नजर आए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जहां भी घपला होता है हमें उसके, जहां मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चा दानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में जो लेंस डलने हैं, आंखों में लेंस डलने हैं, वो बेचारे एक्सपायरी डेट के
डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि इसको विजिलेंस से इंक्वायर कराते हैं। और मैं ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिमकेयर को बंद करने का कोई औचित्य नहीं, उसको इंप्रूव करने का औचित्य है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस योजना का स्वरूप बता रहा हूं जिसमें जहां आपको भी जानकारी ना हो, लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की जानकारी हमारे सामने आई है। 110 करोड़ रुपए का घोटाले की बात की है। अगर कहीं 1100 करोड़ बोला गया, 1100 करोड़ की टोटल पेमेंट है, जिसमें से आधी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे। नहीं, ये गलत, ये अगर ठीक कर दिया हमने। अगर कई बार आप भी बोल देते कि 16 करोड़ की रिपोर्टिंग सर्जरी है, 30 करोड़ की है, वो बोला जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि अगर कहीं आपके ध्यान में किसी भी सभापति सदस्य के पास कोई ऐसी बात है, आप हमारे ध्यान में लाइए। मैं इस हाउस को एश्योरेंस देना चाहता हूं, हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा भी किया गया सहन नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर का अभी 2 हॉस्पिटल्स का, टांडा और आईजीएमसी का इंटरनल ऑडिट हमारा ऑडिट विंग कर रहा है। कौन कर रहा है ये बता रहा हूं। और इसकी इंटरनल रिपोर्ट आई है, इसकी इंटरनल रिपोर्ट आई है जिसमें संभावित 110 करोड़ है। अब घोटाला चाहे 110 का है, चाहे 120 का है, चाहे 100 का है। चलिए, दिस इज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। चलिए मुख्यमंत्री महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। आपकी सारा जो भी है, क्योंकि जहां भी हमको शक होता है हम उसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं। और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। जैसे ही इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, जहां मैं आपको बता रहा हूं मर्द के बच्चादानी के ऑपरेशन हो रहे हैं, ये कौन सी है? तो हम हिमकेयर की बंद करने की जगह अगर कोई नई स्कीम हमारे को अच्छी लगती है जो प्रदेश के हित में, 75 लाख लोगों के हित में, तो नई स्कीम लाने में भी हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को अच्छा इलाज मिले। हिमकेयर में प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हुए हैं। अब कौन कौन से उसकी लिस्ट में भी दे दूंगा, उसमें बता दूंगा। 400-450 करोड़ के जैसी होगी मैं आपको दे दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।